हरि ओम श्रीमन्मंगलमूर्तये नमः। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। ये प्रकृति और पुरुष ये परब्रह्म परमेश्वर के ही दो रूप हैं। इसमें जो प्रकृति है वह कार्य और कारण। कारण माने होता है साधन। तो प्रकृति इन दोनों की हेतु है और पुरुष जो है वह सुख और दुख के भोक्तृत्व का हेतु है। यानी जितनी भी जो है ईश्वरीय शक्ति से यह प्रकृति निर्मित हुई उसको भोगने वाला पुरुष है। हमसे किसी ने कहा था, संदेश दिया था कि बिनु सत्संग विवेक न होई, पर कुछ आप बोलो। विवेक माने होता है नीर छीर को अलग कर देना। सत्य और मिथ्या को अलग अलग समझा देना, इसको विवेक कहते हैं। उसी से विविक्त बना हुआ है। विविक्त माने अलग अलग। तो आज हम कारण और कारण दोनों को अलग अलग करके समझना चाहते हैं। असल में जो प्रकृति भी पहले मूल प्रकृति थी तो वो कारण बन करके रही और उसने द्रव्य, क्रिया और ज्ञान तीन महत्वों को उत्पन्न किया। तो जो कारण से जो पैदा होते हैं, निकलते हैं, उनको कार्य कहा जाता है। तो मूल प्रकृति जो है द्रव्य, क्रिया और ज्ञान की कारण है। अब द्रव्य, क्रिया और ज्ञान से तीन अहंकार पैदा हो रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं सात्विक, राजस, तामस, ये सब जो है कारण हैं, कार्य हैं और इनके कारण हैं द्रव्य, क्रिया और ज्ञान। फिर जो ये तीनों अहंकार हैं, तामस अहंकार से जो है वह है चित, जल, पावक, गगन, समीरा। ये जो पांच महातत्व हैं ये पैदा हुए हैं। इसमें जो है जिनका जो आप प्रत्यक्ष अनुभव दे रहे हैं, देख रहे हैं, वो प्रकट हैं। तो वो प्रकट वाले सब पकार वाले हैं। जैसे पृथ्वी है, पानी है, पवन है और पावक है। तो ये जो प्रकट वाले हैं पकार, और इसमें जो आकार है पांचवा वाला अप्रकट, वह है आकाश।
तो ये जो पांचों तत्व हैं ये तामस अहंकार से पैदा होते हैं, यानी तामस अहंकार इन पांचों महाभूतों का कारण है। ऐसे ही राजस अहंकार से सारी क्रियाएं, सारी की सारी क्रियाएं, सारी इंद्रियां, सब जो है इनका कारण जो है वो राजस अहंकार है। और सात्विक अहंकार देवताओं का कारण है, सारे देवताओं का। जैसे आपके शब्द को सुनने के लिए कान में बैठे हुए जो है दिशा देवता, तो ये सात्विक अहंकार के हैं से उत्पन्न है। स्पर्श के लिए जैसे आपके त्वचा में बैठे हुए वायु देवता, तो ये सात्विक अहंकार इनका कारण है। स्पर्श हो गया, रूप है, तो हमारी आँख में बैठे हुए सूर्य देवता, तो वे जो है स्पर्श, रूप, रस, स्वाद, हमारे स्वाद जो है जीवा पर बैठे हुए देवता हैं, वरुण देवता हैं। और गंध, ये हमारे दोनों नाक में अश्विनी कुमार देवता बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही हाथ में इंद्र देवता बैठे हुए हैं, पैर में विष्णु देवता बैठे हुए हैं, मन में तो आपके चंद्रमा बैठा हुआ है, बुद्धि में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, अहंकार में शिव जी बैठे हुए हैं। आप लोग तो भाई दोहा भी जानते होंगे, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि और चित्त महान। चित्त में जो है महान मूल प्रकृति बैठी हुई है, ये सब देवता है सब। तो इन सब का जो है कारण सात्विक अहंकार है। इस समय हम कारण की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, कारण जो है वह दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कारण हैं, एक जो है उपादान कारण है और दूसरा निमित्त कारण है। अब बिन सत्संग विवेक न होई, बार बार ध्यान में आ रहा है। असल में ये जो विवेक होगा, हम समझ पाएंगे कि आखिर दो प्रकार का कारण है, उपादान कारण और निमित्त कारण। तो इनमें क्या विवेक है, इनको अलग अलग कैसे समझा जाए। तो मैंने आपसे बताया कि कारण से जो भी पैदा होगा वो कार्य होगा। अब चलिए, जैसे वस्त्र पैदा हुआ, तो वस्त्र तो कार्य है। अब इसके दो कारण हैं, उपादान कारण जो है वह सूत है और निमित्त कारण जुलाहा है। ऐसे ही आभूषण पैदा हुआ तो ये कार्य है। आभूषण के जो उपादान कारण है वो सोना चांदी है, हीरा मोती है, और निमित्त कारण जो है वह स्वर्णकार है, सोना। ऐसे घड़ा बना है, तो घड़ा बना जो घट है वह कार्य है, उसका जो उपादान कारण है वह मिट्टी है और निमित्त कारण जो है कुम्हार है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उपादान कारण और निमित्त कारण, ये दो कारण क्या है। तो कारण दो तरह के होते हैं और कारण से ही जो है कार्य की उत्पत्ति होती है। और कार्य जितनी भी उत्पत्ति हुई
उनको जानने के लिए जो साधन होते हैं उनको करण कहा जाता है। तो अब कार्य और कारण और करण में हम जो है इस समय विवेक करने जा रहे हैं। कारण तो समझ में आया, अब करण पर चर्चा करते हैं। कारण भी जैसे हमने बताया था कि कारण दो तरह का, उपादान कारण और निमित्त कारण, ऐसे करण भी जो है दो तरह का। एक होता है अंतःकरण और दूसरा है बाह्यकरण। तो अंतःकरण जो है ये मुख्य रूप से चार हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मुख्य रूप से ये चार अंतःकरण हैं, अंतः साधन हैं। और अब बाह्यकरण की चर्चा की जाए तो जो करण है मैंने आपसे बताया साधन है। बाह्यकरण में हमको जो है सब मुख्य रूप से संसार में क्या जानना है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन्हीं को जानना है। तो इनको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को जानने के लिए, इन बाहरी विषय को जानने के लिए जो हमारी इंद्रियां हैं ये बाह्यकरण हैं, जिनको आप ज्ञानेंद्रिय कहते हो। तो बाह्यकरण जो है वो बाहर के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को समझने के लिए जो साधन है उसे बाह्यकरण कहते हैं। और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह जो अंतःकरण है तो आंतरिक चीजों के लिए है। जैसे जो मन है ये संकल्प, विकल्प माने ये करेंगे कि ये करेंगे, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, तो मन संकल्प विकल्प ज्यादा करता है। मन चंचल है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं इन पर जो है वो शासन भी करता है, इंद्रियों को नचाने में भी जो है मन लगा रहता है। बुद्धि जो है यह व्यवसायत्मिका होती है, निश्चयात्मिका होती है। वो मन को डांटती है कि अरे जो तू इंद्रियों से ये कर रहा है, ये मत कर, ये तो तेरा कुकर्म है, और ये जो तुमने किया है मन, अरे बड़ा अच्छा किया। तो बुद्धि जो है तय करती है, वो निश्चय करती है कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से हमको क्या फल मिलेगा, ये निश्चय बुद्धि कर देती है। तो आप तो अब इस समय समझ गए होंगे कि जो शास्त्र है उसको समझने के लिए बुद्धि ही लगती है। बुद्धि ही जानती है कि शास्त्र में कौन सी चीज हमको जानकारी हुई कार्य और अकार्य के बारे में। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित, कार्य और अकार्य की व्यवस्था में जो शास्त्र का प्रमाण है उसको कौन समझेगा? तो हमारी बुद्धि समझेगी। तीसरा अंतःकरण मैंने बताया था आपको, चित्त। तो ये जो चित्त है ये, इसमें हमारी वृत्तियां पैदा होती हैं। और आजकल आप लोग जमाने में कंप्यूटर
तो समझ लो कि वृत्ति जो है हमारा कंप्यूटर का पर्दा है, स्क्रीन। चित्त में हमारे जो है सारी की सारी स्मृतियां भी पड़ी रहती हैं, सारी वृत्तियां भी पड़ी रहती हैं चित्त में। तो 5-6 साल पहले हमने किसी को देखा था, तो अरे भाई ये तो फलाने बाबू लग रहे हैं, तो चित्त में ही जो है स्मृति पटल बनता है। या किसी के प्रति कोई आया हुआ है, हमारे अंदर नहीं इच्छा है कि वो मेरे पास बैठे, लेकिन ऊपर से मुस्कुराते रहते हैं, तो हमारे अंदर जो भी पैदा होती है भावनाएं, चाहे प्रेम उत्पन्न हुआ, चाहे घृणा उत्पन्न हुई, चाहे राग उत्पन्न हुआ, चाहे वात्सल्य उत्पन्न हुआ, ये सारी की सारी जो वृत्तियां पैदा होती हैं वो चित्त में ही उत्पन्न होती हैं। ये हाँ, तो ये जो है हमने बताया था कि जितनी भी वृत्तियां आपको उत्पन्न होती हैं सब अपने चित्त में होती हैं। अब जो अंतःकरण की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये जो चौथा अंतःकरण है वो है अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण हमने बताए थे ना। तो अहंकार माने घमंड नहीं, अहंकार माने अपनापन, अपना ज्ञान, अपना आपा, इसको अहंकार कहते हैं। अहंकार यानी मैं पना, तो मैं पना तो बहुत आवश्यक है। हम अपने आपे को भी नहीं समझेंगे तो क्या होगा। तो अहंकार कोई खराब चीज नहीं है। हाँ, अपना आपा जो है समझना होगा। तो अहंकार होते हैं 3 तरह के, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। तो जो हमारा अंतःकरण वाला अहंकार है, इसमें जो है मैं पना, अपने आप को पहचाने रहना, ये आवश्यक भी है। हाँ, अगर अपना आपा सत्व गुण के आधिक्य में चल रहा हो, जैसे सत्व गुण के आधिक्य में चल रहा हो, मैंने इस नाते कहा क्योंकि हम न रजोगुण का त्याग कर सकते हैं न तमोगुण का त्याग कर सकते हैं। अगर हमारे पास रजोगुण नहीं रहेगा तो हम कोई क्रियाएं ही नहीं कर पाएंगे, तमोगुण नहीं रहेगा तो हम जो है कोई कार्य बंद भी नहीं कर पाएंगे, रात को ठीक से नींद भी नहीं हमारी आएगी। तो तमोगुण की आवश्यकता पड़ती है खूब आनंद से नींद लेने के लिए। तो आवश्यक सब है, सब हमारे लिए सारे के सारे। हाँ, अगर सत्व गुण का आधिक्य है और रजोगुण और तमोगुण से हम केवल आवश्यक समय पर जो है केवल उससे हम काम लेते हैं, तो जो हमारा अहंकार होगा वो हमारे लिए बुरा नहीं होगा। अहंकार तो अपना पना है, अपना ज्ञान है, अपने को जानना है ना कि मैं अमुक हूँ, अमुक कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। तो अपनापन भी जानना आवश्यक होता है। तो ये जो है अपने को बताने के लिए जो है अंतःकरण, मैंने कहा कि कर्ण माने साधन। तो बाह्य कर्ण में मैंने बताया आपको, बाहर शब्द स्पर्श रूप रस गंध जानने के लिए जो साधन है वो बाह्य कर्ण है। और अंदर के 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो अपने साधन हैं अपने लिए अंदर की चीज़ों को पूरा करने के लिए, संकल्प विकल्प करने पूरा करने के लिए मन, और सही गलत को तय करने के लिए बुद्धि, और वृत्तियों के लिए चित्त, और अपने आप को समझने के लिए समझाने के लिए अहंकार, इसकी भी आवश्यकता है। ये सब साधन हैं।
तो इन साधनों को हम लोग करण कहते हैं। तो काज, कारण और करण, इन पर जो है आज चर्चा की गई और हम समझेंगे कि यह जो विवेक है, माने अलग अलग करना, समझ लेना, इस पर आप लोग काफ़ी अगर समझेंगे तो, और जो है अगर इसको माने हमारी कही हुई बात पर मनन करेंगे तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बस आज इतना ही। बोलिए भगवान वृंदावन बिहारी लाल